दिवाली का जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, हर तरफ पटाखे फोड़े जा रहे थे, शहर रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन तभी गांव में कुछ ऐसा होता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। मामला छत्तीसगढ़ के भाटा गांव का है, जहां कुछ लोग दीपावली के मौके पर ताश के पत्तों से खेल रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनके बीच एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। दो सगे भाई तागर नाम के एक शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जो ये दोनों सगे भाई तागर की जान के दुश्मन बन जाते हैं, उस पर ताबड़तोड़ वार करते हैं, हमला करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं? वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जुआ खेलते वक्त मात्र 100 रुपये के लेन देन ताहिर की मौत की वजह बन जाता है। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 21 अक्टूबर 2025, जगह रायपुर, वारदात हत्या। राजधानी रायपुर के भाटा गांव की बीएसयूपी कॉलोनी। दीपावली का अगला दिन था और अब भी पुरानी बस्ती में दीपावली की धूम मची हुई थी। बच्चे पटाखे जला रहे थे, मोहल्ले की महिलाएं गप्पे लड़ा रही थी और पुरुष वर्ग अपनी बातों और खेल में मस्त थे। इस दौरान दो सगे भाई मदन और सूरज यादव भी इस लत में डूबे हुए थे। तभी उनके पास मोहल्ले के रहने वाला ताहिर हुसैन आता है। त्योहारी मौसम में सब कुछ बढ़िया था, तो मदन और सूरज ने ताहिर को अपने साथ बैठाने और खेलने को कहा। ताहिर ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर वो उनके साथ बैठ गया। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ताहिर सूरज और मदन के पास से उठ गया और अपने घर की ओर चलने लगा। मदन और सूरज ने ताहिर को आवाज भी दी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। ताहिर अब बस अपने घर की चौखट की तरफ पहुंच रहा था। एक मोड़ और उसका घर आ जाता, लेकिन तभी पीछे से उसके सर पर कोई वार कर देता है और वो जैसे ही पीछे पलटता है, उसे मदन और सूरज दिखाई देते हैं। ताहिर उन्हें धक्का देने का प्रयास करता है, पर इतने में ताहिर के सीने पर वो कैंची घोंप देते हैं और कई बार उसके सीने पर वार करते हैं। देखते ही देखते ताहिर गिर जाता है और पूरी सड़क पर खून फैल जाता है। सूरज और मदन फरार हो जाते हैं। पूरी घटना इतनी जल्दी होती है कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब ताहिर सड़क पर गिर जाता है तो लोग भाग कर आते हैं। तब तक ताहिर दम तोड़ चुका था। शोर सुनकर ताहिर के परिजन घर के बाहर आ जाते हैं। भीड़ को देखते हैं तो वो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताहिर बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देख उसके परिजनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस दौरान ताहिर को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को भी घटना की सूचना दी जाती है। सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि चंद पल पहले सभी हंस बोल रहे थे, अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ताहिर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये जो रोड है आगे जाती है, आगे से ये बिजली ऑफिस की तरफ पीछे तरफ जाती है। वहाँ पे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के दौरान 100 रुपए का लेन देन के लिए विवाद हुआ। मैं बता दूं ये घटना भाटा गांव बीएसयूपी कॉलोनी के जो पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में आता है, यहीं पे पूरा विवाद हुआ। कल शाम की घटना है, जहां जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के दौरान 100 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जो मृतक है ताहिर हुसैन अपने घर के पास आता है। ये जो आपको तस्वीरों में घर दिखाई दे रहा है, ये मृतक ताहिर हुसैन का घर है, जो अपने घर की तरफ आ रहा था। और घर की तरफ आते ही समय पीछे से 2 आरोपी आते हैं। आरोपी यहाँ पहुँचते हैं और ये जो आपको देखिएगा, ये ईंटों का जमावड़ा दिख रहा है, यहीं पे जो है हत्या को अंजाम दिया, हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। देखते ही देखते रात से सुबह हो गई। ताहिर के शव को अब परिजन घर ला चुके थे, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। पुलिस एफएसएल की टीम को बुलाती है,
घटनास्थल का निरीक्षण करती है, साथ ही स्थानीय लोगों के बयान भी लेती है, जिसमें एक बात तो साफ हो जाती है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि मोहल्ले के रहने वाले मदन यादव और सूरज यादव ही हैं। लेकिन पुलिस को अब भी वारदात को अंजाम देने की वजह नहीं पता चल सकी। क्या यह कोई पुरानी रंजिश का मामला था या ये नशे में हुआ विवाद का नतीजा? पुलिस इसी कड़ी को लेकर मदन और सूरज यादव के घर पहुंचती है, लेकिन दोनों वहां नहीं मिलती, जिसके बाद दोनों के परिजनों से बात करने पर पता चलता है कि मदन और सूरज रात में ही घर नहीं आए। पुलिस अब समय गवाए बिना इलाके में सीसीटीवी खंगालना शुरू कर देती है, जिसकी मदद से वो दोनों आरोपियों को ट्रेस करने में कामयाब होती है, उन्हें हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। पिछले रात में पुरानी बस्ती के भाटा गांव बीएसयूपी कॉलोनी का एक घटना है, जिसमें ताहिर हुसैन को दो सगे भाई जिसमें सूरज और मदन यादव के द्वारा कल आपसी त्वरित विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ और उस दौरान आरोपीगण के द्वारा एक कैंची लेकर के जो मृतक है ताहिर उसके सीने पर चोट पहुंचाई गई, जो अस्पताल लेके जाया गया। अस्पताल में उसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। इस पूरे प्रकरण में दोनों जो आरोपी सगे भाई हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त कैंची भी जब्त की गई। मदन यादव और सूरज यादव सगे भाई हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसका जवाब ताहिर के घर वाले, मोहल्ले में रहने वाले और पुलिस वाले भी जानना चाहते थे। लेकिन जब घटना का खुलासा होता है तो सभी के सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मदन, सूरज और ताहिर के बीच जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था और जहां से ताहिर उठकर आ गया था, उनके बीच 100 रुपये के लेन देन बचा हुआ था, जिसके लिए मदन और सूरज ने ताहिर को मौत की घाट उतार दिया। जरा सोचिए, महज 100 रुपए के लिए दो लोगों ने एक व्यक्ति की जान ले ली। अब इसका जिम्मेदार आखिर कौन हुआ? 100 रुपये का लालच, जुआ खेलने की लत या फिर कुछ और? रहवासी है यहाँ पे मौजूद है। ये जो है, जबकि ये घटना है उस टाइम के जो चश्मदीद हैं उनको पुलिस अपने साथ ले गई है, उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ जो वहाँ पे जुआ खेल रहे थे उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और जो दो आरोपी हैं जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है, पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया है, उनसे भी पूछताछ करेगी। किस तरह का पूरा विवाद था, क्या क्या जानकारी सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन खिमराज आवड़े के साथ अभिषेक तिवारी, स्टार न्यूज़।